तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो का बहुत ही लोग वेट कर रहे थे कि हम फाउंडेशन बैच लेकर के आए। बहुत से हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके पर्सनली ये कहा कि सर आप प्लीज़ एक फाउंडेशन बैच लेकर के आए ताकि हम सीख सके, एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ऑलरेडी जानते हो, मुझे बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि मैथ का जो वेटेज है, आज हमारा पहला दिन है तो इस बात पर चर्चा करना अहम जरूरी है, एकदम जरूरी है कि मैथ का जो वेटेज है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, आपका जो मैथ का वेटेज है वो 30 to 35% तक आता ही आता है। एकदम कंपलसरी है। मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आते ही आते हैं। तो मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है। इस डर को खत्म करने के लिए और मैथ को आपके लिए फ्रेंडली बनाने के लिए मैं आपके सामने जयराम पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल टारगेट विंग्स एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं आयु चैप्टर। आयु से संबंधित प्रश्न या आप बोल सकते हो प्रॉब्लम बेस्ड एज। तो बाइलिंगुअल हम सीखेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी से छोटी चीज मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चलूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम हमारी चैप्टर की ओर और सीखते हैं हमारा आज का चैप्टर आयु एज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे कि जो मैंने बुक परचेस किया है उस बुक में एज है नहीं। तो भाई उस बुक में भी आपका एज रहेगा, बट हो सकता है उसका नाम रेशियो हो, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर में हो सकता है, या फिर रेशियो में आपको ये एजेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिकॉज यहां से कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो कि जो रेशियो है हमारा, जो रेशियो चैप्टर है, इसी के अंतर्गत इसी में हमें क्या पढ़ना है? एज। ठीक है, इसी में हमारा रेशियो चैप्टर में ही आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और इसी के अंदर आता है हमारा क्या? पार्टनरशिप जैसा चैप्टर। और हमें रेसेस भी पढ़ने होते हैं। बैंकिंग जैसे सेक्टरों में आपको रेसेस चैप्टर देखने को मिलेंगे, वहीं आपको एसएससी, रेलवे, एनडीए या फिर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी आप देते हो उसमें हमें मिलता है पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एंड एज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं हमारी चैप्टर की ओर। तो दोस्तों, जैसे आप यहां देख सकते हो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हम जानते हैं कि काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल होता है। तो जैसे यहां हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मैंने यहां कुछ नंबर्स यहां पर रखे हैं। तो ये हमारा नंबर 1 पास्ट है, नंबर 2 प्रेजेंट है और नंबर 3 यहां हमारा क्या है? फ्यूचर है। तो दोस्तों देखते हैं ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का खेल क्या है। पूरा का पूरा चैप्टर इस 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इट मींस प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट में टिका हुआ है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो मेरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन देखने के साथ ही आप में से लगभग 90% लोग ये कह दोगे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हम आगे मिलते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसे अपने में कोरिलेट करो, अपने से लेकर के देखो। इट मींस अपने में लेकर के देखो। ऐसा मानो कि आपका एज अभी 25 साल का है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर मानूं तो हो सकता है मे बी उसमें से किसी का 27 हो, किसी का 17 हो, मैं ये नहीं बोलता हूं। मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ मान लो।
आपने जैसे ही माना कि हमारा एज यानी मेरा एज अगर अभी 25 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप तुरंत हमें आंसर दे दोगे कि आपका 5 साल बाद, अभी 25 का है तो 5 साल हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका एज कितना हो जाएगा 5 साल के बाद 30 साल का। ठीक इसी तरह से अगर हम पीछे जाते हैं यानी कि अपने पास्ट में जाते हैं और मैं आपसे यही क्वेश्चन पास्ट से रिलेट करके पूछता हूं कि आज मेरा उम्र अगर 25 साल का है तो आज से 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, तो आप वहां कहोगे कि आपकी उम्र अगर अभी 25 साल की है तो आज से 5 साल यानी माइनस करना है यहां पर, तो कितना हो जाता है 20 साल। तो यहां पर उसे ही हमें सीखना है। इस फिगर के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को इस फिगर में समेटेंगे, तो कोशिश कीजिएगा इसे समझने का, बहुत ही इजी है। तो यहां जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में गए थे, मैंने आपसे क्या कहा था 25 साल का एज आप ले लो, जब आप उसमें 5 साल ऐड करोगे यानी कि फ्यूचर की बात करोगे तो क्या हो जा रहा है, प्लस कर रहे थे आप, यहां हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। जस्ट लाइक दैट अब मैं आपको कहूं कि पास्ट से प्रेजेंट में जाना है, अगर मैं यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हुए आपसे ये पूछूं कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र अगर 20 साल की थी तो आज मेरी उम्र कितनी है, तो आप क्या करोगे, प्लस कर देते हो 5 साल, तो 25 साल हमारा एज आ जाता है। तो क्या करते हैं, पास्ट से जब हम प्रेजेंट में गए तो क्या किए, यहां प्लस किए थे। क्लियर। और एक बात इसे आप ध्यान से सुनो, कभी कभी आप इन दोनों को तो सीख लेते हो पर पास्ट से फ्यूचर में जाने का नहीं पता। क्यों नहीं पता, यही है, देखो रीजन ये है कि यहां पर पास्ट से हमें फ्यूचर में जाना है, तो क्या कर रहे हैं, अगर पास्ट में अगर मैंने कहा कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र 20 की थी तो आज से 5 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो आप क्या कर रहे हो, पहले जो मेरी उम्र ऑलरेडी जो मैंने आपको दिया 20 साल वो किसका था, पास्ट का था, तो 5 साल पहले अब आने के लिए यानी प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल जोड़ा मैंने, और यहां से 5 साल और मैंने जोड़ा। क्यों, क्योंकि मुझे 5 साल और फ्यूचर में जाकर के आपको एज बताना था। तो यहां पर भी वही करना है हमें, जब पास्ट से मैं फ्यूचर जाऊंगा तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब देखते हैं ठीक हम इसी का जस्ट लाइक उल्टा, यहां आप देख सकते हो कि प्रेजेंट से पास्ट में मैं जा रहा हूं, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा हूं। इट मीन्स अगर मैंने आपसे कहा कि मेरी उम्र अभी 25 साल की है तो 5 साल, तो यहां पर भी हम 5 साल अगर कहें, 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, अभी हमारी उम्र कितनी है 25 साल की है, तो पास्ट में जाकर के मेरी उम्र कितनी हो जाएगी जी, 5 साल पहले 20 साल की होगी। क्लियर है। अब देखते हैं हम यहां क्या कहा गया कि अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है तो माइनस करना है। इस साइन को हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये साइन ही आपका पूरा चैप्टर है, यहां पर ये बेस है। अगर आपने इसे सीख लिया, इस फिगर को सीख लिया, तो मेरा ये दावा है कि 70% से 90% क्वेश्चन आप यूं झटकों में खेल दोगे, बना दोगे एग्जाम में। तो फ्यूचर से हम प्रेजेंट में जाते हैं तो भी हमें माइनस करना पड़ता है। कैसे, देखो अगर मैंने यहां से 5 साल जोड़ा था तो यहां मान लेते हैं 30 साल का होगा मेरा उम्र उस समय, 5 साल के बाद। ठीक है, अब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जाते हैं। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि फ्यूचर से मैं प्रेजेंट में जा रहा हूं तो देखो यहां 30 साल फ्यूचर में मेरा होगा, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि है कहता तो प्रेजेंट की बात होती, होगा यानी कि फ्यूचर में होगा जी 30 साल का। तो ये 30 से जैसे ही मैंने 5 साल माइनस किया तो 25 हमें मिल गया। इट मीन्स यहां पर फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आप यहां देख सकते हो कि जब हम अब फ्यूचर से पास्ट की अगर बात करें, फ्यूचर से पास्ट की अगर बात करें, इट मीन्स अगर फ्यूचर में हमारा उम्र 30 साल का होगा और आज से 5 साल बाद हमारा फ्यूचर था यहां इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम फ्यूचर से अगर पास्ट में आए तो यहां पर 5 साल का गैप और यहां पर 5 साल का गैप, इट मीन्स
10 साल का हमारा टोटल गैप हो गया। अब आप यहां देख सकते हो कि फ्यूचर से हम प्रेजेंट में आते हैं तो क्या होता है, यहां पर माइनस होता है। इज दैट क्लियर? आप इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में ये फिगर बना लो और इसे दिमाग में छाप लो, तो आज के बाद आपको ए चैप्टर में आई होप दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें एक छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ता है। दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं रखना है आपको, दिमाग में इसका आपको कॉन्सेप्ट रखना है। बिकॉज फॉर्मूला का मैं तो कभी डिमांड ही नहीं करता, जब मैं एडवांस मैथ में जाऊंगा तब आपको कहूंगा कि आप फॉर्मूला याद करो, अदरवाइज अर्थमेटिक में मैं आपसे फॉर्मूला डिमांड नहीं करूंगा। कहीं कहीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, वो कॉन्सेप्ट बेस पर आपसे मैं बात करूंगा, पर उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है कि x इंटू एज का गैप, जो हमारा एज का गैप बनेगा, ईयर का गैप बनेगा, ये जो हमारा होगा वो एज का गैप बनेगा, यानी कि ईयर का गैप बनेगा, एज का ईयर का गैप बनेगा। उसके बाद इनटू नेक्स्ट रेशियो डिफरेंस बाय फर्स्ट नंबर, यहां फर्स्ट नंबर कर लो आप, या फिर फर्स्ट नंबर का रेशियो कर लो आप। क्लियर? फर्स्ट नंबर का रेशियो इनटू लास्ट नंबर का रेशियो माइनस लास्ट नंबर का रेशियो इंटू फर्स्ट नंबर का रेशियो। अब ये जो फॉर्मूला है आप सिर्फ एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो। अब जब मैं आपको इसका क्वेश्चन बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन में आएगा, यही फॉर्मूला मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 4 बार 10 बार जैसे ही आप इसको रिपीट मोड में लाओगे, ये आपके दिमाग में छप जाएगा कि ऐसे हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए आप इसे नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें हमको सीखना पड़ता है एक छोटी सी और चीज, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसे? तो देखो, जैसे यहां नोट है, नोट करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन में लिख लो कि एज डिफरेंस नॉट बी चेंज, एज डिफरेंस नॉट बी चेंज। इट मीन्स, इसका मतलब होता क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी आपकी उम्र अगर 10 साल है और आपके छोटे भाई या बहन की उम्र अगर 5 साल है, अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपकी उम्र अभी 10 साल की है और आपके छोटे भाई या बहन की उम्र 5 साल की है, तो आप देखो आप दोनों में एज का गैप कितना बना। इट मीन्स आप उनसे कितना बड़े हो या वो आपसे कितना छोटी है। तो आप देख पाओगे इसमें, इसके बीच, यानी ये जो गैप बन रहा, अंतर बन रहा है, यही हमारा एज का गैप होता है। तो ये एज का गैप कितना बना यहां पर? 5 साल का, आपका और आपके जो भी भाई या बहन है उनके बीच का एज का जो गैप बना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आज से 5 साल पहले क्या ये गैप चेंज था? क्या कुछ ऐसा था कि आपके छोटे भाई या बहन की उम्र 4 साल की थी और आपकी 9 साल की थी? ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा करूं मैं तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा? आप सोचो एक बार। मैंने जानबूझ के आपसे ये, आप बोल सकते हो कि एक डिलीटेबल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ये जानबूझकर पूछा, आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था। मेरा मोटो था आपको कंफ्यूज करूं मैं। अब मैं आपको स्पष्ट बताता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आपकी उम्र अगर अभी 10 साल की है और आपके छोटे भाई और बहन की उम्र अगर 5 साल की है, तो आपके बीच जो गैप बन रहा है, एज का गैप बन रहा है, वो कितने का बन रहा है उसे आप देखो, तो 5 साल का बन रहा है। अब जब मैंने आपसे कहा कि आज से 2 साल पहले, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, आज से 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी तब? अगर आज 10 की है तो 8 की थी, और आपके छोटे भाई बहन की कितनी थी? ध्यान से देखो, मतलब सुनो। तो आज से 2 साल पहले आपके भाई या बहन की जो छोटी है या छोटा है उसका उम्र कितना था? तो 2 माइनस करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा हमारा? 3।
अब देखो, आपके छोटे भाई बहन की उम्र 3 साल है और आपकी उम्र उस समय कितनी थी? 8 साल की थी। तो 8 साल और 3 साल के बीच जो गैप बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 5 साल का ही बन रहा है। एम आई राइट? तो यही चीज यहां लिखा गया है कि एज डिफरेंस नॉट बी चेंज। या फिर आप पास्ट में जाकर के बात करो या फिर आप फ्यूचर में जाकर के बात करो, आपका जो है एज का गैप जो है वो सेम ही रहेगा। वही यहां लिखा गया है कि एज डिफरेंस नॉट बी चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट था। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। यहां पर क्वेश्चन से डील किस तरह से कर सकते हैं। बाय कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। पूरा फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला उगलना है और रख देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, आपको वैसा कुछ नहीं करना है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मैथ आपके हाथों में। इट मीन्स सवाल और जवाब दोनों आप ही के हाथों में होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां हमारा कि पिता और पुत्र की आयु का योग, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 47 वर्ष है। इट मीन्स अगर हम एफ जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब होगा फादर, और एस मीन्स सन यानी कि पुत्र, बेटा। ठीक है, तो इन दोनों का योग मतलब क्या होता है? इस योग का वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो मुझे आती है। तो भाई आपको आती है ना, मे भी हो सकता है कि आपके जूनियर हमसे ये पढ़ रहे हो और उनको ना समझ में आए, तो वो क्या करेंगे? वो फंस जाएंगे क्योंकि उनको योग का मतलब ही नहीं पता होगा। तो यहां मैं सारा चीज आपको डिटेल में बताता जाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो घबराओ मत। तो योग जो है, योग का मतलब हमारा प्लस हुआ, यानी कि पिताजी की उम्र और उसके बेटे की उम्र को जोड़ करके कितना बनेगा जी? 47 वर्ष, यानी कि 47 ईयर होगा। मतलब पिताजी की उम्र होगी कुछ और सन की उम्र कुछ होगी। इन दोनों को जब मैं आपस में जोड़ दूंगा तो हमारा 47 जो है वो बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि 4 वर्ष बाद, यानी कि आज से 4 साल बाद की बातें हो रही है। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आज से 4 साल बाद, तो आपने क्या किया? बाद, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। यहां आपसे फ्यूचर की बात हो रही है, ये आप प्रेजेंट में थे यहां पर। क्लियर? तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां आप देख सकते हो कि 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी। क्या बोला गया है जी? फादर इज टू सन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी। 4 गुनी कहने का अर्थात क्या है? 4:1 हो जाएगा। यहां पर समझ में आ गया सभी को? 4:1 यानी 4:1 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा कि पुत्र की उम्र क्या है? पुत्र की उम्र क्या है? यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि अभी इन अ प्रेजेंट टाइम सन का एज जो है वो कितना है। तो देखते हैं हम, जब मैंने आपसे ये कहा कि 47 साल अभी है, क्या मैं इसको फ्यूचर में ले जाऊं? दोनों को, यानी पिताजी को भी और उसके पुत्र को भी, दोनों को अगर मैं फ्यूचर में ले जाऊं और ये जो नंबर है, ये जो वैल्यूएशन है, इस वैल्यू से अगर मैं इसको काटूं तो कुछ काम बन सकता है। चलिए देखते हैं। तो हमारा यहां है 47। जब मैंने कहा कि मैं प्रेजेंट से जाना चाहता हूं, कहां जी? फ्यूचर में। तो प्रेजेंट से मुझे जाना है फ्यूचर में। प्रेजेंट से मैं फ्यूचर में जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, योग करना पड़ेगा। तो ये जो 4 है ये तो एक आदमी के लिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि 4 साल बाद अगर जाएंगे तो पिताजी की उम्र 4 साल बढ़ेगी, बेटे की नहीं बढ़ेगी। ऐसा है क्या कुछ? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पिताजी की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी और बेटे की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी। जब दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ी, इट मीन्स प्लस 4 + 4 होगा। सही बात है, यानी कि 8 होगा, अर्थात 47 + 8 हो जाएगा। 47 + 8 कितना होता है जी? 55। क्लियर है यहां तक?
जब हम 55 लेकर के आ गए और हम कितना लाए 55, और ये कहां का बात हो रहा था, फ्यूचर का बात हो रहा था। तो इन दोनों को देखो, अगर मैं आपको x बताऊं यहां पर x लगा करके, तो भी आप यहां बना सकते हो कि यहां पर x है, यहां पर x है, पर मैं उतना आपको लेंदी नहीं लेकर के जाना चाहता हूं, आपको इजी बताना चाहता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट से सीखें। तो इन दोनों को जोड़ करके देखो कितना बन रहा है हमारा 5। अब हमें क्या करना है, अगर 5 बराबर 55 तो 1 बराबर कितना जी 11 ऑब्वियसली। तो यहां 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11, और 4 बराबर कितना हो जाएगा 44। यहां तक समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा है यहां पर देखो कि पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र का सन का एज पूछा है, तो सन का तो 4 साल बाद 11 का होगा, वो सन 4 साल बाद का 11 होगा, अभी हुआ नहीं है। तो अगर हम अभी प्रेजेंट का पूछे तो क्या मैं फिर से यहां से इसे मैं प्रेजेंट में लेकर के आ जाऊं, इसका तो अब मुझे एज मिल गया, रियल एज मिल गया। ये तो मैं लेकर के गया था रियल एज ही, पर ये क्या था, ये क्या था जी, दोनों का योग था, ये क्या था, दोनों का योग था यहां पर। क्लियर, ये दोनों का यहां पर एक एज था हमारा। तो हम जब 11 से यानी कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं तो क्या करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। जैसे यहां पर हम क्या किए, प्लस का साइन यूज किए हैं, ध्यान से देखिए। जब मैं प्रेजेंट से फ्यूचर जा रहा था तो क्या कर रहा था, प्लस का साइन यूज कर रहा था, यानी जोड़ रहा था। अब मैं उल्टा आ रहा हूं, ठीक है, तो 11 से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 साल को माइनस में कर दूं तो प्रेजेंट में मैं आ जाऊंगा, ठीक है, सन का यहां एज आ जाएगा। तो 11 में से 4 गया, क्या बना जी हमारा 7, यानी कि पुत्र की उम्र हमारी कितनी हो गई यहां 7 ईयर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहां सही जवाब, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा तो नेक्स्ट है हमारा, देखो यहां क्वेश्चन को पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर लेकर के बनाओ। अगर आप अपने ऊपर क्वेश्चन को लेकर के बनाओगे तो तुरंत क्वेश्चन दिखने लगेगा आपको, इट मींस वो आपको बता देगा कि भाई मैं क्या निकालना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही आपको मतलब क्वेश्चन का आप लैंग्वेज आप पकड़ लेते हो और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भाई वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आप जैसे ही इस चीज को समझोगे आपका आधा सवाल तो वहां खत्म, रियलिटी है भाई, आधा सवाल आपका वहां खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं यहां पर, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि फादर है जी और एक सन होगा। बोला है 3 गुनी है, पिताजी की उम्र की कितनी गुनी है 3 गुनी है, क्लियर, यानी 3:1। बोला है अब कि 10 वर्ष बाद 10 साल बाद, तो क्या होता है 10 साल बाद जाते हैं, यानी कि फ्यूचर में जाते हैं, और ये हम कहां हैं अभी प्रेजेंट में है, क्लियर। 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। 10 साल बाद क्या होगा जाकर के, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की दुगनी, यानी 2:1। पिताजी को अगर 2 मान ले तो सन का हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पर दोगुनी हो जाएगी। आदमी, अब यहां एफ लिख दिया गया है क्योंकि आप इससे समझो ये आदमी जो है मेन जो है, ये पर्सन जो है, यहां आप देख सकते हो कि व्हाट इज द मेंस प्रेजेंट एज, उस आदमी का अभी प्रेजेंट एज क्या है ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। इट मींस ये हमसे अभी पूछा जा रहा है, मतलब 3 बराबर कितना होगा ये बताओ ना, यहाँ रियल एज बताओ ना, मुझे ये क्यों समझा रहे हो, यहाँ रेशियो में क्यों दे रहे हो, मुझे एज चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखते हैं अब देखो यहां हमसे बोला 10 साल बाद, तो 10 साल बाद गए थे हम, ठीक है, ये मैं भूल गया था लिखना, अभी मैंने यहां लिख दिया, करेक्शन कर लिया, ठीक है, इससे आप भी करेक्शन कर लो। अब देखो यहां पर जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, अब इसी फॉर्मूला को बेस मानते हुए हम लोग वहां पर क्या करेंगे
लगाएंगे, यही फॉर्मूला आपको वहां दिखेगा। देखो चलो देखो इधर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा x है, आप अपने फॉर्मूला पर ध्यान देते रहना। x हम किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी और इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। x हम इससे भी मान सकते हैं, सॉरी, x हम इसे भी मान सकते हैं और x हम इसे भी मान सकते हैं। जिसे हम x मानेंगे, ये ध्यान रखना, जिसे भी हम x मानेंगे वही हमारा आंसर देगा, मतलब जो निकलेगा x का वैल्यू वही आएगा। अगर मैंने s को माना तो s का ही वैल्यू निकलेगा, ये नहीं है कि f का निकलेगा, पिताजी का, फादर का निकलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, तो क्वेश्चन फॉर्मूला पुट आउट करते हैं पहले, ठीक है। फॉर्मूला था हमारा, देखो x इंटू, तो x हम अगर इसे मान लेते हैं, सन को मानते हैं, चलो 1 मानते हैं, इंटू एज का गैप, देखो मैंने बताया था वहां पर एज का गैप, ध्यान से देखो आप फॉर्मूला में एक बार, ईयर गैप, एज का गैप, यहां है ना, ईयर गैप, एज का गैप। तो यही ईयर गैप, एज का गैप का फॉर्मूला आपको यहां पर पुट आउट करना है। देखो अब क्या करना है, यहां से जो मैं जंप करके जा रहा हूं, कितनी दूर जंप करके जा रहा हूं जी, 10 साल, कितना है, 10 साल, तो यहां हो जाएगा हमारा 10, यानी जितना गैप ये बना रहा है आपस में, यानी प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर में जाने के लिए जो गैप ये बना रहा है वही हमारा हो जाएगा यहां पर, क्लियर। इनटू नेक्स्ट रेशियो का डिफरेंस, नेक्स्ट रेशियो अगर हम इसको फर्स्ट मान ले तो ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यही हमारा नेक्स्ट रेशियो। अब जब नेक्स्ट रेशियो हमें मिल गया तो इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना होगा, 1 का बनेगा। तो यहां वो लिखना है हमें 1 बाई, यानी कि बटा फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट इंटू फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, यहां आप ध्यान से देखो, फर्स्ट इंटू लास्ट, इट मीन्स ये फर्स्ट वाले को पकड़ना है और लास्ट वाले को पकड़ना है, यानी कि 3 गुना, यहां कितना है देखो, यहां का 3 और यहां का 1 अंडर द ब्रैकेट, माइनस फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू फर्स्ट, सॉरी लास्ट इंटू फर्स्ट, यानी कि 1 इंटू 2, क्लियर। अब यही चीज आप कॉन्सेप्ट के रूप में लेना। अब जब भी आप इस तरह का, अब जब क्वेश्चन आए आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है मैं इनमें से कौन सा लूं कि अच्छा लगे या अच्छा हो या जल्दी बने। तो वो मैंने एक ले लिया उसके डाटा को, ठीक है, उसके रेशियो के एक डाटा को ले लिया। अब एज का क्या गैप बना जी, 10। अब नेक्स्ट रेशियो का जो गैप बना वो हमारा है बाई, यानी कि फिर बट्टा। उसके बाद फर्स्ट इंटू लास्ट और लास्ट इंटू फर्स्ट का आपस में क्या करना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, वो कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हो ऊपर में क्या आ गया हमारा 10 और नीचे में हमारा क्या आ गया 3 गुना 1, तो बन जाएगा 3 और माइनस 2, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, यहां आप देख सकते हो 10/1। इट मीन्स आप बोल सकते हो 10/1 क्या हो जाएगा हमारा 10 के बराबर हो जाएगा। और यही 10 जो आपने निकाला वो किसका निकाला, सन का निकाला, क्लियर। तो एक, ये जो 1 है, 1 बराबर यहां क्या मान लू मैं, अगर 10 तो यहां 3 बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू कितना होगा, बात को समझो, 1 इज इक्वल टू 3, यानी अगर 1 को 3 मान लू तो 3 गुना में जा रहा, मल्टीपल में, तो 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 होगा, क्लियर। तो ठीक इसी तरह से यहां पर अगर 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा। यानी पिताजी की उम्र 30 साल की है और सन की उम्र कितनी है हमारी, 10 साल की है। तो आप यहां देख सकते हो, हमसे पूछा क्या था कि आदमी की वर्तमान उम्र क्या है, यानी पिताजी का उम्र हमसे पूछा था। पिताजी का उम्र हमने कितना निकाला जी, यहाँ पर 30। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने दो क्वेश्चन, पहला तो बेसिक क्वेश्चन और दूसरा फॉर्मूला से क्वेश्चन, ये दोनों आपने सीख लिया है। अब आपको लेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और पढ़ो एक बार कि एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, अजी अगर हम प्रेजेंट का बात कर रहे हैं आपसे, अगर हम प्रेजेंट का बात कर रहे हैं आपसे, फिर पास्ट का भी बात कर रहे हैं आपसे और फ्यूचर का भी बात कर रहे हैं आपसे, तो क्या करना है हमें वो आप ध्यान दो। एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले की बातचीत हो रही है, तो पीछे जाते हैं हम, तो बैक करते हैं, माइनस करते हैं, पहले ही ऑलरेडी मैंने बता दिया जैसा कि आपको। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि यहां पर फादर है और सन है, तो फादर का और सन का 3:1 हो जाएगा। यहां बोला है ना कि पिताजी की उम्र की 3 गुनी थी, यानी अगर इसको मान ले कि बेटा अगर 1 साल का था तो पिताजी 3 साल के थे। इट मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर सन जो बेटा है वो 10 साल का था तो पिताजी की उम्र 30 साल की थी यहां पर। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे आगे क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि आज से, प्रेजेंट टाइम से 5 साल और हम बाद जाते हैं, तो 5 साल बाद जाएंगे तो 5 साल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी होगी, यानी कि फादर इज टू सन 2:1 में हो जाएगा। बोला है ना यहां पर कि दुगनी हो जाएगी, किसका दुगनी होगा, सन का दुगनी पिताजी हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो आपसे पूछा है वर्तमान आयु, यानी कि प्रेजेंट टाइम में फादर इज टू सन इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है। क्लियर। तो अब देखो यहां है हमारा 3, 1, 10, 5, 2 और 1। तो ये देख करके आप डरो मत कि यहां पर पास्ट भी आ गया, अब कैसे बनाओ, घबरा रहे होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। इसे देखो, ये भी ठीक उसी तरह से है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन बनाया, ठीक इसी तरह से है, ऐसा ही है, सेम लाइक दैट, ऐसा ही है। बस आप इसे थोड़ा सा आप इसको आपको समझना पड़ेगा। वो क्या समझना पड़ेगा वो देखो। तो 3 मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और नेक्स्ट, इसको फर्स्ट कहा मैंने तो इसको नेक्स्ट कहा मैंने, क्यों, क्योंकि बीच का कुछ डाटा दिया गया है हमें, नहीं, बीच का ही तो डाटा हमसे निकालना बोला है कि निकालो, बीच का डाटा ही निकालो, तो बीच का डाटा नहीं दिया है तो हमारा नेक्स्ट यही हो जाएगा जी। अब देखते हैं फॉर्मूला से, ध्यान रखो, अब फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट के रूप में यूज करो। कैसे होगा वो, हम इसमें से मान लिए 3 यहां ले लिए, किसी को भी ले लो, 3 ले लिए। अब एज का जो गैप बन रहा है यहां पर होता है खेल, एज का गैप मैंने आपसे ऑलरेडी इसके बारे में पहले ही शुरुआत में ही मैंने इसके बारे में चर्चा कर दी थी आपसे, ठीक है। देखो, जब मैंने आपसे कहा कि पास्ट से मुझे फ्यूचर जाना है या फ्यूचर से पास्ट में आना है, दोनों, या फिर ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, देखो यहां पर दोनों हो रहा है, प्रेजेंट से मैं फ्यूचर जा रहा हूं और प्रेजेंट से मैं पास्ट में भी आ रहा हूं, ठीक है। तो ये जो दोनों है, यानी 10 साल हमारा और 5 साल हमारा, चाहे ये प्लस में हो और चाहे ये माइनस में हो, कहने का अर्थ ये है कि चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो, इसको क्या करना है, आपस में हमें जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो देखते हैं यहां हम ऐड कर देते हैं 10 + 5, तो ये क्या हुआ हमारा ईयर का गैप। आप देखो ईयर का गैप बना रहा है, यहां 10 साल का गैप, यहां 5 साल का गैप, तो दोनों मिला करके कितने का गैप बनाएगा,
10 साल का, सॉरी 10 और 5 साल का गैप, यानी 15 साल का टोटल गैप ये क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था इनटू नेक्स्ट रेशियो का गैप, यानी कि 2 और 1 का गैप कितना बन रहा है 1, बाई यानी कि बट्टा फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट और लास्ट इंटू फर्स्ट को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, यानी कि 3 1 माइनस 1 और 2। यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई थिंक। अब करते हैं हम इसका गुना, इसको हल करते हैं। तो 3 गुना 15 गुना 1 कितना बना हमारा 45, बाई यानी कि बट्टा 3 गुना 1 तो 3 माइनस 2 गुना 1 तो 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा हमारा 1। आप ध्यान से सुनो, आराम से सुनो और देखो, ठीक है, नोट डाउन करना। जब पूरा सेक्शन खत्म हो जाए, पूरा वीडियो खत्म हो जाए, उसके बाद इसे नोट डाउन करना। कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसे तुरंत लिख लो, बट आप देखो, देखो और सुनो, उसके बाद आप इसे नोट डाउन करोगे तो आपके ये जहन में बैठ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां बता रहा हूं और आप नोट डाउन कर रहे हो तो सिर्फ आप छाप रहे हो। आज तक हमने और आपने सिर्फ वही किया, छापा है, सीखा नहीं है, छापा है। तो छापना कम है और समझना ज्यादा है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। 45/1 यानी कि 45, और ये जो 45 आपका आया है, ये 45 हम किसको माने थे यहां पर, एफ फादर को, यानी 3 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना जी, ये बताइए, 1 बराबर कितना 15 होगा ना, ठीक है। तो अब देखो हमसे पूछा क्या था कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। वर्तमान आयु तो हमें मिल गया, वर्तमान आयु हमें कितना मिला 45:15, 45:15 का मिला। 45:15 का जब यहां पर आपको मिल गया, क्या आप फिर से एक बार ध्यान से देखो, क्या ये प्रेजेंट था, नहीं ना, तो क्यों बना रहे हो इसे, क्यों बना रहे हो इसे, ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, ध्यान से देखो, ये पास्ट है। आपसे पूछा, यहां पर लिख दिया गया है वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, तो वर्तमान का हमें निकालना होगा ना। इट मीन्स ये हमारा यहां गलत है, इसे नहीं लिखना, बात समझे। अब देखो, जब मेरा अभी यानी कि पास्ट में 45 साल था, कब, कितने पास्ट में, 10 साल पीछे, तो 10 साल बाद अगर मैं चला जाऊं तो प्रेजेंट में मैं पहुंच जाऊंगा। तो प्रेजेंट में मेरा एज कितना हो जाएगा, यानी 45 में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 45 + 10, यही चीज उल्टा हो जाएगा। अगर ये इधर में बना रहा है तो तीर में अगर उधर बना दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही साइन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। तो हमारा 45 + 10 हो गया यहां पर, तो ये कितना बन गया 55, और हमारा एक था 15, इसमें भी 10 प्लस होगा, तो कितना बन जाएगा हमारा 25, 25। और ये हमारा था फादर का और ये हमारा था सन का। क्लियर यहां तक? अब ये तो आ गया प्रेजेंट का एज, दोनों का एज, एक का 55 साल और एक का 25 साल। तो 55 और 25 का हमें क्या करना है, अब 55 और 25 का क्या करना है, अब रेशियो निकाल देना है। तो सभी को पता होगा आई होप, 55 25, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 25 5m 25, और ये क्या बन गया हमारा रेशियो। एज से मैंने इसे चेंज कर दिया रेशियो में। इट मीन्स ये हमारा आंसर कितना आ गया 11:5 का, यानी कि 11:5 का। तो देखो 11:5 कहां है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, यानी कि A:B की आयु का अनुपात कितना है जी? 4:7 है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपको समझना है, ठीक है? इतनी देर से मैं आपको सिखा रहा था, अब आप आंसर दोगे। क्लियर? और इनका अंतर 9 साल है। इसका जो अंतर है, एक बात बताओ, इन दोनों का जो अंतर बनेगा, इन दोनों का जो अंतर बनेगा वो कितना का बन रहा है? रेशियो का अंतर कितना बन रहा है? 3 का। तो मैं बोल सकता हूं इनका अंतर 9 साल का है, यानी 3 बराबर 9 साल। क्लियर? जब 3 बराबर 9 साल, देखो आप 3 गुना हो रहा है, ये 3 से 3 तिहाई 9, 3 × 3 = 9। तो 3 से गुना हो रहा है, तो 3 से इसे भी गुना करो, 3 सत्ते 21, 3 से इसे भी गुना करो, 3 चौके 12। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा तो दोनों की आयु और उनका जोड़ क्या होगा? दोनों की आयु मिल गई आपको यहां पर, एक का 12 साल और एक का 21 साल, यानी ए का जो है वो 12 साल का है वो, और बी जो है वो 21 साल का है। अब बोला है उनका जोड़ क्या होगा, यानी कि 12 + 21 कितना होगा? 33, यानी ए + बी बना करके 33 बनेगा, 33 ईयर का। तो ये हमारा यहां पर हो जाएगा 33 ईयर, सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी यहां हमारा हो जाएगा सही। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि मनीष के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3/1/2 गुनी है। इसको ध्यान से सुनो, 3.1/2 गुनी है। तो इसको तोड़ते कैसे हैं? आई होप इतना तो आपको आता होगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इतना आपको आता होगा इससे तोड़ना। इसको बटा में तोड़ना कैसे है? तो इससे इसको आपस में इनटू यानी कि मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 से 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 3 दूनी का 6, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा बन गया 7। तो ये हमारा हो जाएगा 7, बाई का बाई उतर जाता है। क्लियर? यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3.1/2 मतलब होता है 2/7। क्लियर? तो ये 2/7 मनीष के पिता की उम्र, यानी मनीष नाम का कोई व्यक्ति था और उसका पिताजी था जी। क्लियर? आप यहां एस भी लगा सकते हो, सन भी लिख सकते हो, एस लगा दो, आप यहां एस लगा दो, या फिर एस का मतलब मनीष है, ये भी आप छोटा सा लिख करके रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कई बार होता है कि आंसर मैंने सही निकाला, ये निकाला, लेकिन मैंने ऑप्शन ये लगा दिया। ठीक है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? अब बोला है कि 3.1/2, 3.1/2 का मतलब मैंने पहले ही निकाल के आपको बता दिया था कि 7/2 होता है। किसका मतलब? 3.1/2 का मतलब। ठीक है? इसे ध्यान में रखना। तो 7, ये हमारा 7 हो जाएगा पिताजी, तो सन जो है वो कितना होगा? 2 हो जाएगा यहां पर। क्लियर? अब नेक्स्ट हमसे बोला है कि 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 3 साल पहले की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात थी और ये हमारा पास्ट का बात है। देखो यहां बोल रहा 3 वर्ष पहले, पहले मतलब 3 साल पास्ट में जाकर के बातचीत किया जा रहा है। पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फादर और सन यहां पर, यानी 4:1 का रेशियो बनाएगा यहां पर, यानी 4:1 का रेशियो बनाएगा। यहां बोला है ना आपको कि 4 गुनी थी। क्लियर? 4 गुनी थी। कब जी? 3 साल पहले की ये बात कर रहा है, यानी 3 साल हम बैक आए थे, यहां 3 साल हम बैक आए थे, तो ये हमारा 3 साल बैक आने पर 4:1 का रेशियो ये बना रहा है।
नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि मनीष के पिता की वर्तमान आयु क्या है। मनीष के पिता, मनीष का, ये तो मनीष था, सन मतलब मनीष, पिताजी, पिताजी हमारे तो ये हैं, यानी कि अल्टीमेटली हमें बोला गया है कि पिताजी की उम्र बताइए क्या है। तो देखते हैं यहां पर, अब देखो यहां आपको पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है, पूरा का पूरा आंसर, बस देखने का तरीका होना चाहिए। अब देखो ठीक उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट में लेकर के चलते हैं। यहां हमारा 2 डाटा है और एक गैप बना रहा, तो क्या करना है हमें, 4 × 3, ये गैप है, ईयर का गैप है, इनटू इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस 5 बाई यानी कि बटा, इनसे इनको इनटू करो, देखो आ रहा है 8, यानी 4 से 2 को गुना किए तो 8 और 7 से 1 को गुना किए तो 7, यानी 8 में से अगर मैंने 7 को माइनस कर दिया तो क्या आया हमारा 1। अब 4 × 3 × 5 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 तिहाई 60, यानी अल्टीमेटली क्या बना, यहां क्या निकला हमारा 60। और ये जो 60 आया मैंने किसे मान करके बनाया था, इसे, तो ये हमारा हो गया 60। अब ऐसी गलती मत करना, यहां मत लिख देना 60, ये गलतियां होती है, अमूमन ये गलतियां होती ही होती है, ठीक है। इसे गलती मानना होगा और इसे सुधारना होगा, ये आपका काम है। अब जब मैंने कहा ये आया 60, तो मैंने इसको लेकर के बनाया था 4 बराबर अगर 60 तो 1 बराबर कितना, अगर 4 बराबर 60 तो 1 बराबर कितना 20, क्लियर है। अब देखो यहां जब पास्ट में, यानी कि आज से 3 साल पहले 60 साल की उसकी पिताजी की उम्र थी, तो आज से 3 साल बाद हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो 3 साल में क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से यहां जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 60 में 3 साल जोड़ा तो क्या आ गया, पिताजी की उम्र निकल करके यहां पर 60 + 3 63, तो ये हो गया पिताजी की प्रेजेंट एज क्या है, तो 63 साल की है, साल का है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कोई राजेंद्र नाम का आदमी और एक महेंद्र नाम का आदमी, में भी हो सकता है ये दोस्त हो आपस में क्या, तो अनुपात कितना है जी, 5:7 है, यहां लिखा है देखो। राजेंद्र यानी राजेंद्र अगर पहले दिया है तो पहला वाला जो होगा वो राजेंद्र के बारे में बातचीत कर रहा है, और जो दूसरा वाला होगा वो दूसरे वाले के बारे में बातचीत कर रहा है, यानी कि महेंद्र। तो राजेंद्र 5 और महेंद्र 7 का अनुपात में है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद, जो राजेंद्र है ना, ये तो प्रेजेंट में बात हो रही है अभी, 8 साल बाद, बाद मतलब क्या होता है, फ्यूचर की ये बात कर रहा है हमसे, क्लियर। तो ये 8 साल बाद, यानी कि प्लस करके जाएगा 8 साल बाद, कितना का हो जाएगा, लिखा है देखिए यहां पर 48 साल का हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि 8 साल बाद मेरी उम्र अगर 48 साल की होगी तो अभी कितनी है, आप बोलोगे 8 साल के बाद होगी ना, अभी हुई तो नहीं है ना, इट मीन्स 48 की होगी, तो हम 8 साल अगर घटा दिए तो प्रेजेंट का हमें एज पता चल गया। तो यही हमारा प्रेजेंट का एज हमसे निकालने बोला। अब हम प्रेजेंट का एज को क्या करते हैं, यहां से माइनस कर देते हैं, यानी 8 साल जो ये हमारा प्लस में गया था, हमारा क्या में आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, ये 40। यानी कि यहां आप देखो कि रमेश की एज कितना बन गया यहां पर, 40 साल। अगर 5 बराबर 40 तो महेंद्र का भी एज निकल गया, इसका मतलब है अगर 5 8 40, देखो 8 गुना जा रहा है, तो 7 8 कितना 56 होगा पक्का, 56। तो महेंद्र का कितना निकल गया, अभी का एज 56। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी, 12 साल बाद महेंद्र की आयु क्या होगी। तो आज से आज महेंद्र की उम्र 56 ईयर है, तो 12 साल जाएंगे अगर हम, तो 12 साल क्या होगा, यहां प्लस करना होगा। जब मैं 56 में 12 को प्लस करता हूं, 56 में ध्यान से देखो, मेरी उम्र अगर अभी 56 साल की है, 12 साल बाद कितनी होगी, तो आपस में क्या करते हैं हम
जोड़ देते हैं, तो आपस में इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 68 ईयर। क्लियर? तो ये 68 ईयर कब बनेगा, 12 साल बाद जा करके। किसकी उम्र, महेंद्र की उम्र। यही हमसे पूछा गया था कि 12 वर्ष बाद महेंद्र की उम्र क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां सही हो जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मे भी हो सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, ये मेरी नेचुरल है, मतलब ये मैं नेचुरल बोलता हूं थोड़ा सा फास्ट, तो आप इसे थोड़ा मैनेज करके चलना ताकि आप सीख सको। मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम यहां वेस्ट हो, मैं चाहता हूं आप इन्वेस्ट करो, आप अपने टाइम का यूटिलाइज करो, ठीक है, ताकि जब आप टाइम का इंपॉर्टेंस आज जानोगे तभी आप जल्द से जल्द अपने जॉब को ले पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूं यहां। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। देखो बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको ये गाइडेंस देंगे कि सबसे पहले पूरी क्वेश्चन को पढ़ लो। मैं आपको पढ़ने तो कहूंगा पर थोड़ी सी, इट मीन्स एक झलक आप पढ़ करके निकल जाओ, बस टाइम मत वेस्ट करो क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। बस एक बार देख लो कि अच्छा इस तरह से बनाना है, ये कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता हूं, तब जाकर के क्वेश्चन पर उतरो बनाने पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या करना है आपको यहां पर कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, तब ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में घुसेगा और एग्जाम में आप इजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है, यानी कि फादर और सन का वर्तमान आयु कितना है, 3:1 है। ये प्रेजेंट का बात यहां हो रहा है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि उसकी आयु का गुणनफल 507 है। अच्छा गुणनफल आ गया। बहुत सारे लोग अभी तो ब्लैंक हो गए होंगे मेरे भाई, तो ब्लैंक नहीं होना है, बहुत इजी है। देखो आगे देखो, आप खुद बोलोगे इजी है। बोला है गुणनफल यानी कि फादर इंटू सन, दोनों का अगर एज को हम लोग इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा यहां पर 507 आएगा। क्लियर? तो 507 आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर। और क्वेश्चन आगे है हमारा कि 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 7 साल बाद, आज नहीं, 7 साल बाद जाकर के। अब देखते हैं यहां पर 7 साल बाद क्या होगा। सबसे पहले तो इसे सॉल्व करते हैं कि हमारा फादर का एज अभी कितना है, सन का एज अभी का कितना है, तब तो मैं 7 साल बाद की जाकर के बातचीत कर सकता हूं यहां पर इस डाटा के मुताबिक। तो देखो आपको दिया गया है यहां कि फादर इंटू सन इज इक्वल टू कितना, 507। क्लियर? 507। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक के बदले मान लो कि एक x है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हम 1x तो नहीं लिखते हैं ना कहीं, ऐसा कहीं आपने देखा है आज तक? हम 1x के बदले ही x को लिखते हैं। क्लियर? तो ये हमारा x है और ये हमारा 3x है। जब मैं 3x प्लस x, सॉरी 3x इंटू है ना यहां, इंटू x करता हूं, यानी कि इन दोनों को आपस में गुना करूं तो क्या ये वैल्यू नहीं दे देगा, वो एकदम देगा, यानी 507। तो ये हमारा क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर आपस में इंटू करोगे तो इज इक्वल 507। अब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, यानी कि x इज इक्वल टू 507/3। ठीक है, जिसको भी नहीं आता वो सिंपल काटो। चलो 3 एकम 3, तो कितना बचा 20, 3 छक 18, फिर 2 बचा और 3 सते 3 नवा 27, 9, यानी कि x, इधर देखो x जो है हमारा
एक्स जो है कौन सा, एक्स हमारा कौन सा, आप ध्यान दो इधर, चलो मैं यहां बता देता हूं आपको। तो हाँ, मैं बता रहा था कि यहां पर x बराबर मेरा कितना है 169। ध्यान से देखो, सॉरी यहां पर छूट गया हमारा कि स्क्वायर छूट गया था ना, स्क्वायर लगा लेना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 69 और एक्स स्क्वायर बराबर 169। 169 जिस किसी ने भी आज से पहले स्क्वायर और क्यूब पढ़ा है या उन्हें याद है, उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि 169 13 का स्क्वायर है, यानी x बराबर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली हमारा 13। तो हमने x किसको माना था, एक को हमने एक को माना था x, तो कितना हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। यहां देखो, आप यहां ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा देता हूं, इसे आप ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को आप ध्यान से देखो। तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि एक मैंने x को माना था, तो एक मैंने जब x को माना तो एक बराबर x बराबर 13 होगा, पक्का है। यानी आप लिख सकते हो कि x बराबर 13। इज दैट क्लियर। अब है हमारा दूसरा सेक्शन 3x। किसको मैंने माना था, 3 को मैंने माना था, 3 को मैंने माना था कितना 3x। जब x बराबर 13 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 13 गुना 3 यानी कि 39। ये 39 किसका है, फादर का है, ये फादर का था, तो अल्टीमेटली ये फादर का निकला हमारा 39, और ये सन का था, तो सन का अल्टीमेटली हमारा कितना निकल गया यहां पर 13 यानी कि 13। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पिताजी हैं, फादर हैं, उनका एज हो रहा है 39 और जो सन है उसका एज हो रहा है 13 यानी कि 13। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए ना, 7 साल के बाद, तो 7 साल इसमें भी ऐड करेंगे और 7 साल इसमें भी ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं फ्यूचर में। तो 7 साल ऐड करते हैं इसमें और इसमें भी 7 साल ऐड करते हैं, तो 13 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 साल, और 39 में हम अगर 7 साल को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 46 साल, 46 ईयर। अब हमसे कहा था कि इनका अनुपात क्या है, अजी फादर आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, फादर इज टू सन 46 और 20 है। तो अगर मैं इसको काटूं तो कितना बनेगा, ये 2 के पहाड़ से जाएगा, कटेगा, एकदम सिंपल है। 23 और ये कितना बनेगा 10। इससे ज्यादा क्या काट सकता हूं मैं, नहीं। तो यही तो आपसे पूछा गया था अल्टीमेटली, आप देखो यहां आपसे पूछा गया था, यहां आपसे पूछा गया है ना कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहां हमने क्या निकाला, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 23:10। तो आप यहां पर देखो क्वेश्चन जो हमारा था 23:10 कहां पर है, 23:10 देखो, 23:10 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, जानते हो आप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहां कंप्लीट हुआ। तो आप इसे एक बार बना लेना, मैं जूम आउट कर देता हूं। हालांकि आपको सारी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो कोशिश करना कि क्लास के टाइम में सिर्फ क्लास को देखो, ठीक है। ये लो,
आप इसका स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां से आप देखो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। क्लियर? 6 वर्ष के बाद, चलो लिख लेता हूं, अच्छा रहेगा। A:B की आयु का अनुपात अभी 3:5 है, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। उसके बाद बोला है कि 6 वर्ष बाद मतलब क्या होता है जी? फ्यूचर। 6 साल के बाद कितना? 6 साल के बाद, यानी प्लस होगा। आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, यानी कि A:B आप यहां देख सकते हो, A:B आप देख सकते हो। A:B क्या है? 2:3 हो जाएगा जी। क्लियर? A:B कितना हो जाएगा हमारा? 2:3 हो जाएगा। अब देखो उनकी आयु का अंतर क्या है। अंतर पूछा है, यानी कि A से B का एज को अगर हम घटा दे तो अंतर मिल जाएगा, या फिर B से A का एज को घटा दे तो अंतर मिल जाएगा। इट मीन्स कहना दोनों सेम ही है हमारा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? सेम उसी तरह से जो फॉर्मूला के बेस पर मैंने आपको बोला था, इसे कॉन्सेप्ट के रूप में आप याद रखो, ठीक उसी तरह से आपको याद रखना है। देखो इसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि फॉर्मूला से मत याद रखो, आप भूल जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, छोड़ो कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा। लेकिन जैसे ही आप इसे कॉन्सेप्ट के रूप में देखोगे, आप क्या करोगे? तुरंत इसे एक आसान अप्रोच लगा करके, इजी अप्रोच लगा करके इसे आप बना लोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो हम यहां से ले लेते हैं 3x इंटू एज का गैप 6, अब तो बताना नहीं आए थे, इन दोनों का गैप 1 बाई फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 तिहाई 9, और लास्ट इंटू फर्स्ट 10, 10 में से 9 गया तो 1। अब क्या है? क्वेश्चन तो बचा ही नहीं, कुछ क्वेश्चन तो उड़ गया। ये हमारा आ गया 18 यहां से। अब ये 18 जो आया वो 3 के लिए आया, तो कितने गुने पर जा रहा है? 6 गुना, 3 छक 18, तो इसको भी 6 गुना करेंगे, 5 छक 30, यानी B बराबर कितना? 30। और हमसे पूछा क्या है? उनकी आयु का अंतर क्या है? अंतर के लिए हम क्या करते हैं? 30 माइनस 18 कर सकते हैं। तो 30 माइनस 18 हम करते हैं। जब 30 माइनस 18 हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 12। और आप यहां और एक काम कर सकते थे, ये हमारा यहां आंसर आ गया। क्लियर? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हम यहां और एक कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, छोटी सी, वो क्या है वो देखो। जब मैंने आपसे कहा कि 18 साल है, यानी कि 3 के बदले मैंने 18 लिखा, और 5 के बदले जब मैंने यहां पर 30 लिखा, तो आप ये बोल सकते थे कि इन दोनों का बीच का जो गैप है, रेशियो, वो 2 है। और 2 का ही वैल्यू हमसे पूछा है, क्योंकि गैप ही तो पूछा था ना, आयु का अंतर हमसे पूछा था यहां पर। क्लियर? तो 2 बराबर कितना? अगर 3 बराबर 18 यानी 6 गुना, तो 2 गुना 6 12। तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते थे। तो यहां देखो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी यहां सही जवाब हो जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। ए तथा बी 4 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले का हमसे बात किया जा रहा है यहां पर। यानी कि मैं अगर बोलूं कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो ये फ्यूचर होगा। क्लियर? ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। 4 साल पहले था जी। क्लियर? 4 साल पहले की बात हो रही है। ए और बी का औसत मतलब क्या होता है? औसत मतलब होता है एवरेज। क्लियर? एवरेज जो है वो 35 साल का था, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ होगा उसको अगर मैं 2 से गुना कर दूं, तो इन दोनों का एवरेज नहीं,
ये तो एवरेज था ना जी, ये एवरेज था। अब 2 से जैसे ही मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, गुना किया, तो मेरा निकल करके आ जाएगा कि a प्लस बी अल्टीमेटली कितना एज है, इन दोनों को जोड़ करके कितना एज बनेगा, इन दोनों का एज कितना होगा टोटल में, यानी ए का भी एज और बी का भी एज, दोनों एज को जोड़ करके मैं ये कह सकता हूं कि दो आदमी का यहाँ पर एज आपस में जुड़ा हुआ है। किसी एक पर्टिकुलरली आदमी का एज 70 साल यहाँ नहीं बताया गया है। क्लियर? ए प्लस बी यानी दो व्यक्ति है। अब देखो, अब बोला है आपसे कि सी के साथ उसकी वर्तमान आयु का औसत। वर्तमान, ये वर्ड बहुत क्लियरेंस के साथ आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान के साथ। वर्तमान दिया यानी प्रेजेंट का बात कर रहा है आपसे। तो सी के साथ उसकी वर्तमान आयु का औसत यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या है औसत हमारा? 34 है। तो 3 लोग हैं तो 3 से गुना कर दूं तो इसका औसत जो है टूट करके एज बन जाएगा, टोटल एज बन जाएगा। तो हम करते हैं इसे गुना, 3 चौके 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 3 9 और 1 10। तो ये हमारा क्या निकल के आया? ए बी सी। ए, चलो यहां मैं बता देता हूं कि ये है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 102। अब हमसे पूछा है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो कि सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? अभी नहीं, 4 साल के बाद। तो सी का अगर हम वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो 4 साल बाद कितना होगा वो तो हमें पता चल जाएगा। चलो कैसे करते हैं देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि इन दोनों का एज को जोड़ करके पास्ट में, पास्ट कब, कितने पास्ट में? 4 साल के पास्ट में करते हैं तो 70 होता है। तो 4 साल एक लोगों के लिए, एक जन के लिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ए को 4 साल बढ़ाऊंगा तो बी को नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा है क्या? 4 साल बाद मान लो मेरी उम्र, अभी मेरी उम्र अगर मान लो आप कि 20 साल की है, तो 4 साल बाद मैं बोलूंगा कि 24 की होगी। 4 साल बाद मेरी उम्र 24 की होगी। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो, एकदम बोल सकते हो कि मेरी भी उम्र तो 4 साल और बढ़ेगी। इट मीन्स यहाँ दोनों की उम्र क्या हो रही है? ऐड हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ 4 4 8 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 70 प्लस 8 मैं कर दूं तो 78। और ये 78 कब? प्रेजेंट में आ गया। अब तो ये तो हमारा प्रेजेंट में आ गया अल्टीमेटली, आप देखो तो जब हमारा एज 78 प्रेजेंट में आया तो ये कब का, किसका किसका था? ए और बी का था। यहाँ ए प्लस बी का था। तो a प्लस बी का जब था ये हमारा a प्लस बी का था जब हमारा 78, और ए बी सी बराबर हमें दिया गया था, ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, आपने निकाला कि 102। 102 ध्यान से देखो, 102। अब देखो इससे इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी को माइनस कर देंगे a प्लस बी से, तो हमारा क्या आ जाएगा? c बन जाएगा, c निकल के आ जाएगा। इट मीन्स 102 को हम माइनस करते हैं 78 से, तो हमारा क्या बनता है जी? यहाँ 24 साल। क्लियर? ये हमारा आ गया 24 साल। ये 24 साल किसका है? ये 24 साल यहाँ c का प्रेजेंट एज है। तो हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद क्या होगी, 4 साल बाद जाकर के क्या होगा? 4 साल बाद जाकर के प्रेजेंट में सी का एज क्या होगा? तो 4 साल बाद जाएगा तो ऐड करना पड़ेगा। 4 साल बाद जाएगा हमें हमारा यहाँ सी, तो ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना होगा, 4 साल ऐड करना होगा। तो 24 में 4 ऐड किया तो क्या आ गया हमारा? 28। यही तो हमसे पूछा था कि 4 साल बाद क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ 28 साल, 4 साल के बाद होगा 28 साल। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ आंसर? तो ये हमारा 28, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। कोई रमेश है, वो अपने पुत्र से, यानी रमेश का सन है,
4 गुना बड़ा है, यानी 4:1। ये तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक, इतना तो आपने इतनी देर में तो जान लिया है। ठीक है, क्लास एंड होने वाला है, इतनी देर में आप सीख गए होंगे आई होप। उसके बाद आपसे कहा है क्या यहाँ कि रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद, यहां ध्यान से पढ़ो कि 5 वर्ष बाद उसकी उम्र का योग 55 का होगा, यानी 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद उनकी उम्र का योग यानी R+S, जो भी रमेश नाम का आदमी है और उसका बेटा, उसका सन, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका सुपुत्र, तो ये जो है हमारा R+S जो है हमारा कितना साल, 55 का होगा। तो बोला है रमेश अभी कितने वर्ष का है, यानी ये पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर? तो देखते हैं यहां पर कि रमेश प्लस जो आपका उसका सन है, उसका पुत्र है, दोनों को मिलाकर के 55 साल का होगा। कब? 5 साल के बाद। इसी को मैं, ये तो हमारा फ्यूचर था, इसको मैं अगर प्रेजेंट में लाना चाहूं तो कैसे ला सकता हूं? दोनों के एज के जोड़ को, मतलब दोनों का जो एज का जोड़ दिया गया है, योग दिया गया है, मैं अगर उसको लाना चाहूं प्रेजेंट में तो कैसे लाऊं? उसको देखो, यहां पर 5 है, 5 साल का गैप एक जन के लिए है, तो यहां दो व्यक्ति का बात हो रहा है, तो 2 व्यक्ति का जब बात होगा तो 10 साल माइनस होगा जी। 55 में से 10 यानी कि 55 माइनस 10 कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा 45, 45 साल। और ये 45 साल आप यहां देख सकते हो, 4 और 1 5, यानी मैं बोल सकता हूं कि 5 बराबर कितना, 45 साल। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना गुना हो रहा है, 9 गुना, तो यहां हो जाएगा 1 बराबर 9 और 4 बराबर 36। क्लियर? 1 बराबर 9 तो 4 बराबर 36। अब हमसे पूछा था कि रमेश अभी कितने वर्ष का है, तो रमेश का तो प्रेजेंट का एज निकल गया यहां पर 36, तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहां, अच्छा तो चलो ये रहा आपके लिए होमवर्क जो कि आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये आज का क्लास एंड करते हैं, आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 2 में, यही चैप्टर के पार्ट 2 में कल मिलते हैं। और आज तो हमने सिर्फ बेसिक मैथ सीखा कि इस मैथ को हम कैसे करके डील कर सकते हैं सीखने के पर्पज से। अब कल की जो वीडियो आएगी या इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, उसमें मैं कुछ ट्रेंड में आए हुए, इस चैप्टर से ट्रेंड में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ट्रेंड से आए हुए क्वेश्चन को जब आप सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, जो एग्जाम का लेवल है, वो कितना है, क्या एग्जाम में हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही आप इसे 1 से 2 बार फील कर लोगे कि हाँ ये स्टैंडर्ड है अभी एग्जाम में, और जब आप उसे बनाने लग जाओगे, एक बार उसका उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे, तो मुझे आशा है कि आप सभी 90% से, मतलब 90% कहने का अर्थात, कहने का मतलब ये रहा कि देखने के साथ ही आप बोल दोगे कि 90%, इस चैप्टर का 90% क्वेश्चन मैं बिना पेन उठाए सॉर्ट आउट कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। पर वो कब होगा, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। आज मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है, आई होप आप सब उसका रिवीजन करोगे एक बार। और अगर किसी भी बच्चों को छोटा से छोटा डाउट हो तो वो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब भी हमारी टीम फ्री होगी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दूं, ताकि आप उस क्वेश्चन के प्रति बेफिक्र हो सको। तो आई होप दोस्तों, बिना वक्त गवाए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप हमारे वीडियो में हम मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे वीडियो से जुड़ करके आप हमसे कुछ सीख रहे हो। और
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको एकदम ऑथेंटिक और रियलिस्टिक बातें यहाँ पर बताई जाएगी, जिससे आप अपने टाइम को बचा पाओगे, टाइम अपना वेस्ट नहीं करोगे, टाइम अपना यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, बाय बाय।